हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले की कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा था गुरु बीजाणु जनन, और गुरु बीजाणु जनन में 8 केंद्र की भ्रूण कोश का विकास, या उसी को कहते हैं पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश का विकास। उसके विकास के पश्चात अब हम लोग पढ़ेंगे एक बीजांड की संरचना। और बीजांड की संरचना पढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, जीआरबी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर से, और हेडिंग लिखें एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना। और बीजांड की संरचना में ये एक फिगर या चित्र को देखें। इस चित्र में जो हम लोगों ने 8 केंद्र की भ्रूण कोश का विकास पढ़ा, तो जो अंदर वाली ये संरचना है ओवल शेप या अंडे के आकार की संरचना है, इसको कहते हैं एम्ब्रायो सैक या भ्रूण कोश। और भ्रूण कोश के अंदर 3 कोशिकाओं के समूह। उस दिन पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि भ्रूण कोश के विकास में जो ऊपर की कोशिकाएं थीं, उनको कहा गया था 2 सिनर्जिड्स और 1 एक्सेल, बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस और नीचे एंटीपोडल सेल्स। चूंकि इसमें माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार जिस ओर होता है, ये बीजांड उसी तरफ जो है मूवमेंट कर जाता है या घूम जाता है। तो इस पूरी की पूरी संरचना में जो ऊपर की कोशिकाएं थी वो नीचे आ गईं और नीचे की कोशिकाएं ऊपर चली जाती। अर्थात यदि हम इसमें देखें तो ये नीचे वाली कोशिका है, इसे कहेंगे एक्सेल। नीचे की 2 कोशिकाएं हैं, उनको कहेंगे सिनर्जिड्स। और बीच की कोशिका है जो, उसे कहेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ऊपर वाली जो 3 कोशिकाएं हैं उनको कहेंगे एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स। अब इसको समझें कि बीजांड जिस संरचना के द्वारा जिस व्रंत से जुड़ा होता है उसे कहेंगे फ्यूनिकल। यह है बीजांड द्वार। और बीजांड द्वार के चारों ओर होते हैं इंटेगुमेंट्स, जिनको कहते हैं अध्यावरण। 2 होते हैं, आउटर इंटेगुमेंट्स एंड इनर इंटेगुमेंट, अर्थात हिंदी में कहें बाहरी अध्यावरण और भीतरी अध्यावरण। ऊपर की ओर बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल की जस्ट अपोजिट चलाजा है, जिसे हिंदी में कहते हैं निभाग, और उसके नीचे है न्यूसेलस और चलाजा दोनों माइक्रोपाइल के अपोजिट होते हैं। तो इस प्रकार से ये एक संरचना है जिसे जो है एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना कहते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। इसको पढ़ने के बाद अब हम लोग हेडिंग लिखें। चूँकि यहाँ से यहाँ तक का डेवलपमेंट है जो ये फीमेल पार्ट है, अब हम लोगों को जो है मेल पार्ट में जाकर, मेल में पराकोश, योजी और पुतंतु। अब पराकोश फटेंगे, फटने के पश्चात उनसे परागकण निकलेंगे और परागकणों का होता है जर्मिनेशन या अंकुरण। तो हेडिंग लिखें परागकण का अंकुरण।
परागकण का अंकुरण और एक परागकण की संरचना। यदि हम एक परागकण की संरचना को देखें परागकण की संरचना एवं अंकुरण। और यदि हम एक परागकण को देखें तो एक परागकण के अंदर तीन जर्मपोर या तीन जनन छिद्र और इसके बाहर की ओर की परत खुरदुरी इसके अंदर एक न्यूक्लियस केंद्रक, इसके अंदर भरे हुए पदार्थ को साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं। बाहर की परत है जिसे कहेंगे जो है एक्जाइन, अंदर की परत है जिसे कहेंगे इंटाइन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और ये हो गया जर्मपोर। या जनन छिद्र, यहीं से परागनलिका जो है बाहर निकलती है। अब इसमें अगले स्टेप में यदि हम देखें कि इसका जो न्यूक्लियस है ये दो भागों में बटेगा, जनरेटिव न्यूक्लियस एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इसकी बाहर वाली जो परत है जिसे कहते हैं एक्जाइन, एक्जाइन फटेगी और फटने के पश्चात इंटाइन से एक परागनलिका निकलती है, एक पोलन ग्रेन निकलती है। तो इसको हम बना लें अगला चित्र। इस परागनलिका में दो मेल गैमीट हैं, साइटोप्लाज्म और इसे कहते हैं परागनलिका या पोलन ट्यूब, परागनलिका। परागकण परागकोशों से निकलकर वायु के द्वारा, कीटों के द्वारा, जल के द्वारा, पशुओं के द्वारा, मनुष्य के द्वारा या तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र जो कि मादा पार्ट है, और परागकण जो कि नर भाग है, नर युग्मक है, ये वर्तिकाग्र पर जब पहुँचे या तो उसी पुष्प पे पहुँचेंगे या किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद वातावरण से नमी को अवशोषित करते हैं। अवशोषित करने के पश्चात इनकी जो बाहर की भित्ति है जिसे कहते हैं एक्जाइन, वो फट जाती है और इंटाइन से एक नलिका निकलती है। उस नलिका को कहते हैं परागनलिका
जो कि बीजांड द्वार में जाकर प्रवेश करती है और बीजांड द्वार में प्रवेश करने के पश्चात निषेचन की क्रिया और द्विनिषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पर एक शब्द है परागण। परागण, तो परागण एक क्रिया है जिसमें एक पुष्प के परागकण या तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। तो पहुंचने की क्रिया को कहते हैं परागण, और जो पहुंचते हैं वो होते हैं परागकण। पहुंचने के पश्चात होता है जर्मिनेशन। तो अगली हेडिंग लिखें, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना एवं परागकण का अंकुरण निषेचन या पराग स्त्री केसर संकर्षण, पराग स्त्री केसर संकर्षण, ये कल हम लोग देखेंगे। अगला जो है, थैंक यू।